ताजमहल में भगवा की एंट्री पर छिड़ा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर भगवाधारियों को ताजमहल में एंट्री करने से बैन क्यों किया जा रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं और बात यह आखिर टिक जाती है कि आखिर क्या मामला फिर वही हिंदू और मुस्लिम के बीच का बनता नजर आ रहा है। तो जिस फ्रेम से इस खबर को दिखाया जा रहा है, जिस एंगल से आप ये खबर देखते हैं, क्या मामला वही है या फिर इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी छिपी हुई है, या फिर ताजमहल की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, जो रूल बुक है वो क्या कहती है कि ताजमहल में किसके आने पर एंट्री में मनाही है और किसकी एंट्री आसानी से हो सकती है। इस खबर को अगर समझना है ना दोस्तों, तो ये 5 मिनट बहुत अच्छे से देख लो। इस 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए और आप ये पूरी खबर समझ जाएंगे कि आखिर ताजमहल पर जो विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा है और क्या भगवाधारियों की ताजमहल में एंट्री बैन करने जा रही है सरकार, क्या कुछ मामला है, जरा देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। ताजमहल में भगवा की एंट्री पर छिड़ा विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस मामले में आज फिर कई अपडेट सामने आए हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आगरा ताजमहल में उन्हें जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भगवा पहने होने की वजह से उन्हें रोक लिया गया। हालांकि अफसरों का दावा यह है कि जगत गुरु को लोहे का ब्रह्मदंड अंदर ले जाने से मना किया गया था। विवाद बढ़ने पर अफसरों ने माफी भी मांग ली है। इस घटना के विरोध में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने एएसआई का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। परमहंसाचार्य का कहना है कि वो ताजमहल में दबी शिवलिंग देखने पहुंचे थे। शाम 5:30 का वक्त था और वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें भगवा कपड़ों और लोहे के ब्रह्मदंड को लेकर आपत्ति की गई। ये बातचीत होने के बाद उनके टिकट वापस ले लिए गए और उनके शिष्य से जब उनकी फोटो खींचने की उन्होंने कोशिश की तो मोबाइल छीनकर वो फोटो भी डिलीट कर दिए गए। ये कहना है आचार्य का, जो आचार्य हैं परमहंसाचार्य जी, उन्होंने ये कहा है। अब आगे की बात सुन, आपको बताते हैं क्या हुआ है। इस बवाल के बीच प्रशासन बैकफुट पर आया। हिंदूवादी नेता ब्रह्मदंड और भगवा पहनकर ताजमहल में घुसने के लिए पहुंच गए। हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर को ताजमहल में एंट्री दे दी गई। हालांकि उनसे राम नाम का दुपट्टा उतरवा लिया गया। अब हिंदूवादी नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मांग पर अड़ भी गए हैं। ताजमहल में परमहंस को प्रवेश न देने के बाद हिंदूवादियों ने विरोध तेज कर दिया है। इसको देखते हुए आगरा में एएसआई कार्यालय पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुबह करीब 11 बजे हिंदूवादी एएसआई के विरोध में पुतला लेकर पहुंच गए थे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उस पुतले को छीन लिया, वरना उसे आग के हवाले कर दिया जाता। हिंदू महासभा ने एएसआई के खिलाफ तहरीर भी दी है। अब बात यह है कि ताजमहल पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित है। पहली बात तो यही है और ये क्या क्या कुछ नियम है वो सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सवाल है इस खबर के पीछे वो उठाते हैं। देखिए, जो जगत गुरु परमहंसाचार्य जी हैं, उनका यह कहना है कि वो तो लकड़ी का जो दंड होता है वो लेकर पहुंचे थे, निशान लेकर पहुंचे थे। लेकिन जो जांच एजेंसी है, जो वहां पर सिक्योरिटी है, उनका कहना यह है अगर लकड़ी का होता तो हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो तो लोहे का लेकर आए थे। इस पर आपत्ति की गई। जांच एजेंसी का यह भी कहना है, जो सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थी, कि हमने कहा था आचार्य जी से कि आप इस ब्रह्मदंड को अलग रख दीजिए, उसके बाद आप ताजमहल में घुमाइए। लेकिन इस पर वो राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ रहेगा। इसके बाद वहां की सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरीके से आचार्य जी कह रहे हैं, मतलब परमहंसाचार्य जी कह रहे हैं कि वो वहां पर शिवलिंग देखने पहुंचे थे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अब जगत गुरु परमहंसाचार्य जी को कौन समझाए कि उनके पास कौन से सबूत हैं जो ये बताते हैं कि ताजमहल में नीचे शिवलिंग गड़ा हुआ है। क्या ये पूरी जो विजिट है उनकी ताजमहल में, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए की गई थी। सवाल यह भी है कि किसने उन्हें यह कह दिया, कौन सी किताब में यह लिखा है कि ताजमहल में इससे पहले यह शिवलिंग है। मतलब क्यों इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जा रहा है, जबकि ताजमहल की जो रूल बुक है, जो ताजमहल की गाइडलाइंस है, उनमें साफ साफ लिखा है
कि ताजमहल किसी के प्रचार का अड्डा नहीं है। यहां धार्मिक वेशभूषा जैसे कि किसी की टोपी है या कुछ लिखे हुए अंगवस्त्र है और किसी भी जगह की वेशभूषा पर कोई रोक नहीं है। अब सवाल यह होता है कि जब सिक्योरिटी है किसी जगह पर कोई, तो सिक्योरिटी को आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? जब आप वहां पर लोहे का कुछ सामान लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली उसे रोकना उनको लाजमी है। उनकी वो सिक्योरिटी इस तरह की है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो अंदर मेटल की कोई भी भारी भरकम चीज जाने से रोक लेंगे। तो फिर इस पर इतना बड़ा ऐतराज क्यों? जो हिंदू धर्म के इतने बड़े ठेकेदार अब सामने आ रहे हैं, उनसे मेरा सवाल यह है कि पहले वो इस बात को साबित करें कि वाकई ताजमहल एक शिव मंदिर रहा है प्राचीन में, और उस जिस तरीके से परमहंसाचार्य जी वहां गए थे, वो शिवलिंग देखने गए थे, तो शिवलिंग कैसे दिखाई देगा? किस चीज के लिए वो वहां गए थे? और जब उनसे कहा गया कि आप अपने लोहे के दंड को अलग रख दें, तो उस ब्रह्म दंड को अलग क्यों नहीं रखा गया? प्रोटोकॉल तो आप निभाओगे ना भाई, जो प्रोटोकॉल जहां के हैं उन्हें तो आप पालन करोगे ना। इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि पहले यहां रामनामी और मॉडल्स के गायत्री मंत्र लिखे दुपट्टे उतरवाने के मामले भी काफी विवाद में रह चुके हैं। पूरे प्रकरण पर पुरातत्व अधीक्षक आर.के. पटेल ने कहा है कि वो अपने साथ लोहे का एक डंडा लेकर आए थे और उसे साथ ले जाने से मना किया गया था। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें डंडा वहीं रखकर जाने के लिए कहा, लेकिन इस पर वो तैयार नहीं हुए। बाहर उन्हें किसने क्या भड़काया, ये जानकारी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें परमहंसाचार्य जी की, तो इनका भी विवादों से गहरा नाता रहा है। भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो या फिर ईसाई और मुसलमानों की नागरिकता को रद्द करने की मांग हो, इस तरह की तमाम कंट्रोवर्सीज में परमहंसाचार्य जी हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इस तरीके से मुस्लिम और ईसाई इन्हें अगर मिलती रहेगी, नागरिकता मिलती रहेगी देश में, तो वो जल्द समाधि ले जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया और वो जल्द समाधि नहीं ले पाए थे। अब हम आपको बताते हैं, इस खबर के दो पहलू देखें। परमहंसाचार्य जी ने क्या आरोप लगाया, आपने देखा? उनका क्या कुछ कहना है कि भगवाधारी हूं मैं, इसलिए मुझे ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई। ताजमहल पर मौजूद सिक्योरिटी का यह कहना है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन भगवाधारी है और कौन टोपीधारी है। उनका साफ कहना है कि जो गाइडलाइंस है आप उनका पालन कीजिए, इस ताजमहल को प्रचार का अड्डा मत बनाइए। क्योंकि ताजमहल लोग आते हैं घूमने फिरने तक ठीक है, लेकिन आप इसे प्रचार का अड्डा मत बनाइए। आप प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए। जिस चीज के अंदर मनाही है आप उसे लेकर मत जाइए, और बाकी आप खूब ताजमहल घूमिए, वो भी अपनी जगह सही है। अब बात बड़ी ये होती है कि जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, तो फिर विवाद क्यों इतना बढ़ गया है? विवाद बढ़ क्यों गया है, इसे भी आप समझ जाएंगे जब मैं आपको ताजमहल में एंट्री के नियम और कायदे समझाऊंगा। दरअसल ताजमहल पर सीआईएसएफ और ताज सुरक्षा चौकी इंचार्ज के अलावा कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर एंट्री नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी सुरक्षा एजेंसी का ही क्यों ना हो। पहली बात। दूसरा नियम यह कहता है कि ताजमहल परिसर में किसी भी तरह की खान पान की सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ पानी की बोतल ही अंदर जा सकती है। ताजमहल के अंदर किसी भी देश का झंडा या किसी भी तरह के प्रचार की बात लिखे हुए कपड़े अंदर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ धार्मिक वक्तव्य लिखा कपड़ा आप पहनकर जा सकते हैं। ताजमहल में के मुख्य द्वार पर हमेशा बैरिकेडिंग हुई रहती है। सिर्फ किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर यह बैरिकेडिंग हटा दी जाती है और द्वार खुल जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय अतिथि का प्रोटोकॉल मानते हुए कोई चेकिंग नहीं की जाती है। इसके अलावा ताजमहल में किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर ताजमहल आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले ताजमहल का दीदार करता है। कोई भी वीआईपी या आम नागरिक और ताजमहल में काम करने वाला व्यक्ति ताजमहल में बिना तलाशी के प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ताजमहल के 100 मीटर पहले ही जो एक बैरिकेड लगाया गया है, उस बैरिकेटर के अंदर पेट्रोल और डीजल के वाहन नहीं जा सकते हैं। सिर्फ ताज सुरक्षा और आरटीओ की ओर से जारी पास वाली गाड़ियां ही अंदर प्रवेश कर सकती हैं। बैरियर के अंदर आने वालों के लिए बैटरी संचालित गोल्फ कार और एक वीआईपी बैटरी बस से ही पर्यटक बैरियर के अंदर सफर कर सकता है। इसके अलावा पैदल ही वहां लोग जाते हैं, यह हम सबने देखा भी है। ताजमहल के किसी भी बैरियर पर पुलिसकर्मी आपकी तलाशी ले सकते हैं। ताजमहल के अंदर किसी न्यूज चैनल की आईडी और किसी भी तरह का माइक ले जाना सख्त मना है।
ताजमहल परिसर में रॉयल गेट के रेड प्लेटफॉर्म तक ही वीडियोग्राफी मान्य है। इसके आगे जाने के लिए आपको पुरातत्व विभाग को फीस जमा करनी पड़ेगी और उसके बावजूद भी आप मुख्य गुंबद के अंदर फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। यह भी बड़ा नियम है। ताज के मुख्य गुंबद में कोई भी व्यक्ति जूते पहनकर नहीं जा सकता है। इसके लिए उसे शू कवर की आवश्यकता होती है। शू कवर सिर्फ विदेशी टिकट पर और वीआईपी गेस्ट को ही मिलता है। वर्तमान में मुख्य गुंबद का टिकट लेने वाले पर्यटकों को भी शू कवर मिलता है। तो ये हमने आपको नियम कायदे बताए हैं ताजमहल के अंदर प्रवेश करने के। अगर आप इन नियम कायदों को याद रखेंगे, इनका पालन करेंगे, तो आपको कभी भी वहां एंट्री से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन आखिर चूक कहां हुई? जो परमहंसाचार्य जी हैं उनसे चूक कहां हुई? क्या जो ब्रह्मदंड था उसकी वजह से रोका गया, या गले में जो भगवाधारी शॉल पड़ी हुई थी उसकी वजह से रोका गया? आखिर विवाद कहां हुआ? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सवाल एक यह भी है कि ताजमहल दूर दराज से लोग घूमने जाते हैं। अगर कोई सिख अनुयायी जो कि अपने साथ एक कृपाण कैरी करता है, क्या वो अगर ताजमहल में जाए तो क्या उसे अपनी कृपाण हटानी पड़ेगी? क्योंकि हमने ये सुना है कि जितने भी सिख अनुयायी होते हैं जो केश, कड़ा, कंघी, कृपाण धारण करते हैं, वो कभी भी उस कृपाण को अपने से जुदा नहीं होने देते हैं। तो फिर ताजमहल के अंदर जाने के लिए क्या सिक्योरिटी उनकी कृपाण उतरवाती है? और अगर नहीं उतरवाती है तो फिर यह बात ये खड़ी होती है कि जगत गुरु परमहंसाचार्य जी से उनका ब्रह्मदंड अलग क्यों रखवाया गया, जबकि वो एक मजहब की, वो एक हिंदुत्व की, वो एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ब्रह्मदंड का सम्मान नहीं किया और क्यों उसे अलग रखकर अंदर जाने की बात कही? यह भी अपने आप में एक सवाल है। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस खबर को एक बायस तरीके से पेश करें। हम तमाम वो सवाल उठा रहे हैं जो कि जरूरी है, क्योंकि सवाल ही आपको बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या आचार्य जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं? क्या सिक्योरिटी वाले झूठ बोल रहे हैं? या फिर इसका उल्टा हो रहा है? आखिर बात तो यह है कि परमहंसाचार्य जी को क्यों रोका गया है? क्या ताजमहल में भगवाधारियों का जाना मना है क्योंकि वो अंदर एक गुम्बद है, अंदर एक मस्जिद है और हर फ्राइडे को वहां पर नमाज भी पढ़ी जाती है? तो क्या इस वजह से उन्होंने एक भगवा की एंट्री को बैन कर लिया? और अगर भगवा की एंट्री बंद करी तो जब कहते हैं कि हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर वहां गए तो फिर उन्हें एंट्री क्यों दे दी गई? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल जरूर है जिसका पता हमें लगाना होगा, और पता जब मामले की जांच चल रही है तो ये झोल भी सामने आ जाएगा और पता लग भी जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ताजमहल की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।